जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज का सतयुग आगमन साकेत यज्ञ चल रहा था। ये कार्यक्रम 15 फरवरी से 25 फरवरी को सन 1979 में हुआ था। आखिरी दिन शिवरात्रि को इस यज्ञ की समाप्ति थी। संपूर्ण यज्ञशाला में जो भी घट स्थापित किए गए थे, उन्हें स्वामी जी ने आदेश दिया था कि कल सुबह कुंवारी कन्याएं इन्हें उठाकर गंगा तट में विसर्जित करने जाएंगी और सत्संगी भाई दोनों तरफ से कतारों में उनकी सुरक्षा में रहेंगे, ताकि बच्चियों को कोई असुविधा ना हो। और जब सुबह हुई तो हम लोग स्वामी जी के आदेशानुसार सभी कन्याएं यज्ञशाला में पहुंच चुकी थी। सभी लोगों ने घड़ों को अपने सर पर उठा लिया था। मैं भी उसमें शामिल थी। हम सब घड़े उठाकर धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ रहे थे। अगल बगल हाथों को पकड़कर श्रृंखला बनाकर भाई लोग खड़े थे। बीच में कन्याएं सर पर घड़े लेकर चल रही थीं। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। काशीवासी और साधु सन्यासी भी इस दृश्य को देखने आए थे। कुछ माताएं बहनें पुष्प वर्षा कर रही थीं। चारों ओर से जय गुरुदेव नाम का उद्घोष हो रहा था। लोगों में इस दृश्य को देखने की होड़ सी लगी थी कि आगे क्या होगा। बहुत से लोग कैमरे में इस दृश्य को उतारने में लगे थे। हम सभी गंगा के तट पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे हम लोग पानी में उतर गए और उसी तरह घड़े को उठाए पानी में चलने लगे। भाई लोग भी किनारे किनारे चल रहे थे और नावों में तटीय सुरक्षा गार्ड और उनके वरिष्ठ अधिकारीगण भी आगे आगे चल रहे थे। ढेर सारे लोगों भी उस पार काशी के तट पर खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोग नावों से इधर भी आ रहे थे। बच्चियां घड़ों को लेकर बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे पानी से बहुत डर लगता था। मैं जब भी गंगा स्नान करने जाती थी तो गंगा के किनारे ही बैठकर स्नान कर लेती थी, पर उस दिन जरा सा भी भय नहीं लग रहा था। जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करते करते हम सब उस पार की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे पानी घुटनों तक आ गया था, लेकिन सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पानी मेरी कमर तक आ गया था। कुछ बच्चियां जो छोटी थीं, उनके सीने तक पानी पहुंच चुका था, पर कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज आगे बढ़ते बढ़ते मेरी गर्दन तक पानी आ चुका था। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर आगे का कुछ पता नहीं था। बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि मेरी लंबाई अच्छी होने के कारण मेरी तो गर्दन तक ही पानी था, पर कुछ लड़कियों के सर तक पानी आ चुका था, पर किसी ने रुकने की कोशिश नहीं की। हम उन लोगों ने सत्संगी भाइयों के हाथों को जरूर पकड़ रखा था कि घड़ा ना गिर जाए। मुझे याद है कि उस पार खड़े लोग अब मुझे साफ साफ नज़र आ रहे थे। लगभग 1/3 हिस्सा हम लोग पार कर चुके थे। सभी में उत्सुकता थी कि अब आगे क्या होगा। मेरे पैर अब सीधे नहीं पड़ रहे थे। मुंह में पानी जाने लगा था, तो मन ही मन मुंह बंद करके जय गुरुदेव नाम को बोल रही थी। नाक पे पानी घुसने ही वाला था कि वहाँ से स्वामी जी का आदेश आया कि घड़ों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। इतना आदेश आते ही हम लोगों के आगे नाविकों ने नाव लगा दी ताकि हम लोग आगे ना बढ़ सकें। फिर हम लोगों ने उन घड़ों को पानी में विसर्जित करके प्रणाम किया। पर आज ये एहसास हुआ कि गुरु के आदेश में बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है, वरना मनुष्य को इतनी ताकत ही नहीं है कि इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सके। हम सब डूबने की कगार पर थे, पर अंदर से गुरु शक्ति का साहस जरा सा भी छीण नहीं पड़ रहा था कि हम सब डूब जाएंगे। पैर बढ़ते ही जा रहे थे
क्योंकि हमारा रक्षक हमारे साथ था। हमारा अंतर्मन बेफिक्र होकर पूर्ण समर्पण भाव से आगे बढ़ता जा रहा था। किसी तरह का कोई भय नहीं था। जब जीव के अंदर इस तरह के भाव जागृत हो जाते हैं तो आपकी भक्ति पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगती है। यही समर्पण जब मनुष्य पूर्ण कर लेता है, जहाँ उसकी मन बुद्धि चित्त सभी उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो उसकी मर्जी से ही चलता है, उसकी मर्जी से ही खाता है, उसकी मर्जी से ही व्यवहार करता है, न कल की चिंता और न आज की फिक्र। उस समय उसका राखनहार स्वयं परमपिता परमेश्वर ही बन जाता है। स्वयं ईश्वर उस जीव में होकर समाज में एक रूपता का भाव पैदा करता है, और यही स्थिति ईश्वर और मनुष्य की अंतिम कड़ी होती है, जहाँ वो दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। तुम मुझ में, मैं तुझ में का भाव चरितार्थ होता है। हमको और आपको ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। जिस दिन हम इस चरम सीमा को पार होंगे, हमारा आराध्य हमारे में विराजमान होगा। पर यह स्थिति भी निर्भर करती है कि आप उस सच्चे की गुरु की दया के कृपा पात्र बने। ये उनकी ही दया पर निर्भर है कि वो किस प्रकार आपको सत्संग की झाड़ू लगा लगा कर आपके कर्मों की काई को समाप्त करके हमें इस पथ पर लाता है। वरना ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, तृष्णा में हम और आप जन्म जन्मांतर तक इसी तरीके से भटकते रहते हैं, और हम सब अपने कर्मों की सज़ा को भोगते रहते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही। फिर अगली बार मिलते हैं एक सत्य घटना के साथ। आप सभी को का भरपूर प्यार मिले रहा है। आपके कमेंट और लाइक देखकर मुझे बड़ी ही प्रेरणा मिलती है। मुझे अंदर से लगता है कि आपका ये प्यार ही मुझे आगे बढ़ा रहा है, वरना हम जैसे लोग आधुनिक युग में कहाँ चल सकते हैं, जहाँ हर जगह हमारा स्थान इस उम्र में सीमित हो जाता है। पर ये भगवत प्रेम ही है जो मैं और आप आपस में जुड़ते जा रहे हैं। आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखें और कमेंट करें। इसके अलावा जीवन में शाकाहार को अपनाएं। ये छोटी सी बात आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो हमारे असहाय जीव हैं उन पर वो लोग दया कर सकें और उनकी दुआओं का आप भागीदार बने। ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है जिसे हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। आप सभी को मेरा जय गुरुदेव।